हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडोन एलडीसी क्लासेस। सरकंडोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है सिकंदराबाद डिवीजन के शिफ्ट 2 में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 23 नवंबर 2025 को हुआ है। यह एग्जाम 23 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है, द्वितीय पाली में हुआ है। तो ये क्लास को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे सिकंदराबाद डिवीजन के सीसीटीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास ऑफ गुड्स फ्रेट? आंसर विल बी ऑप्शन ए क्लास 200। कहता है माल ढुलाई का उच्चतम वर्ग क्या है? तो वो वर्ग 200 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एज a person needlessly interfering with the means of communication in a train shall be prosecuted as per section of Railways Act 1989. Your answer will be option C, section 141. कहता है किसी व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी में संचार के साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने पर रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। सेक्शन ऑप्शन सी जो है आपके राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर विच DAR रूल्स 1968 एन अपील कैन बी मेड? आंसर विल बी ऑप्शन ए रूल 18। कहता है रूल 18 द्वारा जो है आप अपील कर सकते हैं। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ लोअर बोथ अगेंस्ट लेडीज कोटा, ladies of above 55 years, children above 12 years but below 14 years. Answer will be option A. Only one is correct. कहता है महिलाओं के निचली वर्ष के आवंटन के लिए जो मानदंड कोटा है वो ये है कि जो भी महिलाएं 45 ईयर से अधिक उम्र की हैं तो उनको लेडीज कोटा जो है अलॉट होता है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, in what time should an unclaimed perishable item be disposed of? Answer will be option A 24 hours or earlier. कहता है किस समय एक दावा न की गई नाशवान वस्तु का निपटान किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 24 आवर्स या उसके पहले। ए जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फुल फॉर्म ऑफ CPGRMS? आंसर विल बी ऑप्शन ए Answer will be option C, Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System. कहता है CPGRMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। सी आपके राइट आंसर है। देखिए ऐसा एक तरह से देखा जाए तो सब एक ही जैसे ऑप्शन दिया गया है, गौर से देखिएगा। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूल 13 ऑफ रेलवे सर्विस conduct rules 1966 deals with, answer will be option B, accepting of gift. कहता रेल सेवा आचरण नियम 1966 का नियम 13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह उपहार स्वीकार करने से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू व्हेन द यूजर लॉग्स ऑन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इन ई ऑफिस? आंसर विल बी ऑप्शन ए इन बॉक्स ऑफ फाइल सेक्शन। कहता है जब उपयोगकर्ता ई ऑफिस के फाइल प्रबंधन प्रणाली में लॉग इन करता है तो डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट व्यू जो होता है वो फाइल अनुभाग का इनबॉक्स होता है, ठीक है ना, वही खुल के आता है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वंस ए लेटर इज डिजायराइज्ड इन ई ऑफिस and a unique number is allocated, then it becomes a, आंसर विल बी ऑप्शन ए रिसिप्ट। कहता है जब ई ऑफिस में पत्र का डायरीकरण हो जाता है और एक विशिष्ट संख्या आवंटित कर दी जाती है तब वह क्या बन जाता है? तो वह रसीद बन जाता है, रिसिप्ट बन जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज शैल बी entitled to maternity leave? आंसर विल बी ऑप्शन बी 45 डेज। कहता है गर्भपात जिसमें महिला कर्मचारी का गर्भ समापन भी शामिल है के लिए मातृत्व अवकाश मिलता है वह 45 दिन का होता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 11 है, मैक्सिमम स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड फॉर परसिंग हायर टेक्निकल स्टडीज टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग वंस इंटायर सर्विस पीरियड इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी 24 मंथ्स। कहता है कर्मचारियों को संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान
उच्च तकनीकी अध्ययन करने के लिए अधिकतम कितनी अध्ययन अवकाश दी जाती है? तो स्टडी लीव 24 महीने का मिलता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइडेंटिटी प्रूफ इज रिक्वायर्ड इन ओरिजिनल बाय ए पैसेंजर होल्डिंग तत्काल टिकट वाइल ट्रैवलिंग? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, एनी ऑफ द एबव। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। देखिए रेलवे क्या कर दी है, 12 तरह के आईडी प्रूफ जारी किए, इसमें से कोई भी लेके आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो यहाँ ऑप्शन दिए गए इनमें सभी के सभी लेके जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 13 है, यूपीआई विथ रिगार्ड टू डिजिटल पेमेंट स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज द कोड लाइफ ऑफ कंप्यूटर, सॉरी व्हाट द कोडल लाइफ ऑफ कंप्यूटर? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3 ईयर्स। कहता है कंप्यूटर की कोडाल लाइफ क्या है? तो वो 3 वर्ष की होती है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ई ऑफिस इज मीन्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेंडिंग ऑल फाइल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, एलिमिनेटिंग पेपर वर्क। कहता है ई ऑफिस का मतलब क्या है? तो कहता है जितने भी फाइल्स होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजना और पेपर वर्क को जो है खत्म करना, एलिमिनेट करना, इसका उद्देश्य होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वंदे भारत एक्सप्रेस वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन सी, आईसीएफ चेन्नई। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण आईसीएफ चेन्नई किया है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए सस्पेंशन अकाउंट बैलेंस इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी, डेबिट और क्रेडिट। कहता है एक सस्पेंशन खाता शेष कैसा होता है? तो डेबिट या क्रेडिट कोई भी हो सकता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसेशन सर्टिफिकेट इशूड फॉर द ब्लाइंड पर्सन इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। कहता दृष्टिबाधित व्यक्ति को जारी किया गया रियायत प्रमाण पत्र कितने वर्षों की अवधि के लिए मान्य होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिटेंशन पीरियड फॉर प्रोसीडिंग ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कमिटी? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5 ईयर्स। कहता है विभागीय कार्यवाही समिति की कार्यवाही के लिए प्रतिधारण अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष होती है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंडर सीओई स्कीम हाउ मेनी डेज स्पेशल कॉजुअल लीव इज ग्रांटेड टू आउटस्टैंडिंग स्पॉट पर्सन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, 330 डेज। कहता है सीओई योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी को कितने दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाता है? तो वो होता है 330 दिनों का। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम स्टेशन अंडर डोर स्टेप बैंकिंग कंसेप्ट विल बी क्रेडिट टू? आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेल शक्ति अकाउंट। कहता है डोर स्टेप बैंकिंग अवधारणा के तहत स्टेशनों से एकत्रित नगद किस खाते में जमा की जाती है? तो रेल शक्ति खाता में किया जाता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डज एलएसए स्टैंड्स फॉर इन कनेक्शन विथ रेल मदद? आंसर विल बी ऑप्शन सी, सर्विस लीगल एग्रीमेंट। कहता है रेल मदद के संदर्भ में एलएसए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो सर्विस लीगल एग्रीमेंट होता है, सेवा स्तर समझौता होता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिनाइड इंक्लूड? आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट पब्लिक इंटरेस्ट, कैबिनेट पेपर स्टिल डिसीजन इज टेकन। कहता है कौन सी जानकारी को देने से इनकार किया जा सकता है? तो कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो विषय होगा वो मना किया जा सकता है। सार्वजनिक हित न होने पर व्यक्तिगत जानकारी ये भी मना किया जाता है, और मंत्रिमंडल पत्र निर्णय होने तक ये भी गुप्त रखा जाता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 24 है, इफ PIO रिफ्यूज इंफॉर्मेशन विदाउट रीजन ही मे बी? आंसर विल बी ऑप्शन सी, पेनलाइज्ड। कहता है यदि PIO बिना कारण जानकारी देने से इनकार करता है तो उसे क्या किया जा सकता है? तो उसे जो है दंडित किया जा सकता है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन वाज द फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस्ड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 1969। पहली राजधानी एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? तो 1969 में। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन HOER intensive classification refers to? Answer will be option B,
वर्क इन्वॉल्विंग कंटिन्यूअस स्ट्रेन। कहता है HOER में इंसेंटिव वर्गीकरण का अर्थ क्या है, तो ये होता है सतत मानसिक और शारीरिक तनाव वाला कार्य। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओवर टाइम इज कैलकुलेटेड ऑन। आंसर विल बी ऑप्शन ए बेसिक पे प्लस DA। ओवर टाइम जो होता है मूल वेतन और DA पे कैलकुलेट किया जाता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, ए पर्सन फाउंड ट्रैवलिंग विदाउट टिकट एंड विदाउट इंटेंशन टू चीट द रेलवे इज डील्ड एज पर सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989। आंसर विल बी ऑप्शन ए सेक्शन 138। कहता बिना टिकट यात्रा करते हुए और रेल को धोखा न देने का इरादा होने की स्थिति में व्यक्ति के विरुद्ध रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के तहत कार्रवाई किया जाएगा, तो सेक्शन 138 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ RCT कैन बी मेड इन हाई कोर्ट विद इन हाउ मेनी डेज। आंसर विल बी ऑप्शन डी 90 डेज। कहता है RCT रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में कितने दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं, तो 90 दिन होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव एंड अदर डेंजरस गुड्स आर लेट डाउन। आंसर विल बी ऑप्शन ए रेड टैरिफ बुक। IRCA रेड टैरिफ। कहता है विस्फोटक और अन्य खतरनाक वस्तुओं के प्रबंधन से संबंधित निर्देश किसमें दिए गए हैं, तो IRCA रेड टैरिफ में होते हैं। ए आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ईमेल ID इज यूज टू लॉग इन टू E-ऑफिस मॉड्यूल। आंसर विल बी ऑप्शन C NIC। कहता है E-ऑफिस मॉड्यूल में लॉगिन करने के लिए कौन सा ईमेल ID उपयोग किया जाता है, तो NIC। C आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन ट्रेन इज कैंसल्ड एट द स्टार्टिंग स्टेशन ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सच एन एक्सीडेंट ब्रिचेज और फ्लड etc, फुल रिफंड इज गिवन अप टू। आंसर विल बी ऑप्शन डी 3 days एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। कहता है जब किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में, जैसे दुर्घटना हो गया हो, बाढ़, लाइन क्षतिग्रस्त हो गया हो के कारण ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन पर ही रद्द हो जाती है, तो पूर्ण धन वापसी कब तक दिया जाएगा, तो कहता है ट्रेन के प्रस्थान के दिन को छोड़कर 3 दिनों तक। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशंस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन C ऑरिजिनेटिंग पैसेंजर अर्निंग्स आउटवर्ड पैसेंजर हैंडल्ड। कहता है स्टेशनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा, तो कहता है कि उत्पन्न यात्री आय पर और संभाले गए प्रस्थान यात्रियों के आधार पर। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NINFRIS। आंसर विल बी ऑप्शन बी न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। NINFRIS का पूर्ण रूप होता है न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज स्कीम। बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेलवे सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही हैज बीन पुट इन पुलिस कस्टडी फॉर ए पीरियड ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन बी एक्सीडिंग 48 आवर्स। कहते हैं यदि किसी रेलवे कर्मचारी को पुलिस हिरासत में रखा जाता है तो उसे कितने समय की अवधि के बाद निलंबित माना जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 48 घंटे से अधिक। क्वेश्चन नंबर 36 एज पर कैटरिंग पॉलिसी 2017 स्टैंडर्ड टेंडर कमिटी विल बी नॉमिनेटेड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन ए DRM। कहता है कैटरिंग नीति 2017 के अनुसार स्टैंडर्ड टेंडर समिति के किसके द्वारा नामित किया जाएगा, तो DRM करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, द थीम ऑफ इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज ड्रॉन फ्रॉम। आंसर विल बी ऑप्शन ए महा उपनिषद। कहता है भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किससे ली गई है, तो यह महा उपनिषद से ली गई है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फॉर UTS टर्मिनल विल एक्ट एज CPU। आंसर विल बी ऑप्शन डी थिंक क्लाइंट। कहता है UTS टर्मिनल में जो थिंक क्लाइंट होते हैं वह कंप्यूटर के UPS जैसे काम करते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सेक्शन 123 ऑफ द रेलवेज एक्ट डील्स विथ। आंसर विल बी ऑप्शन C डिफिनिशंस रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स। कहता है रेलवे अधिनियम की धारा 123 जो है किससे संबंधित है, तो यह दुर्घटनाओं से संबंधित परिभाषाएं हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ रेल ऑपरेशंस
अंडर द रेलवेज एक्ट? आंसर विल बी ऑप्शन सी, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है रेलवे अधिनियम के अंतर्गत रेल संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो रेलवे प्रशासन की होती है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेक्शन 150 ऑफ रेलवेज एक्ट रिलेट्स टू? आंसर विल बी ऑप्शन सी, सबोटेज। कहता है रेलवे अधिनियम की धारा 150 किससे संबंधित है? तो यह विध्वंस तोड़फोड़ से संबंधित है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेलवे एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ गुड्स फॉर ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड? आंसर विल बी ऑप्शन बी, रेलवे रिसिप्ट। कहता है रेलवे द्वारा माल परिवहन हेतु माल प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए जारी किया गया दस्तावेज क्या कहलाता है? तो रेलवे रसीद कहलाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 43 है, वारफेज इज चार्ज्ड फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन बी, लीविंग गुड्स एट रेलवे परमिसेस आफ्टर फ्री टाइम। कहता है वारफेज किस लिए वसूला जाता है? तो निःशुल्क समय समाप्त होने के बाद रेलवे परिसर में माल छोड़ने पर। बी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 44 है, नीड फॉर एसटीबीएस शैल बी असेस्ड बाय ए जैग ऑफिसर कमिटी फ्रॉम? आंसर विल बी ऑप्शन बी, कमर्शियल ऑपरेटिंग एंड अकाउंट। कहता है एसटीबी की आवश्यकता का आकलन किस विभागों की जैग अधिकारियों की समिति द्वारा किया जाता है? तो वो होता है कमर्शियल ऑपरेटिंग और अकाउंट द्वारा। बी जो है राइट आंसर होगा। वाणिज्य परिचालन एवं लेखा। बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पीसीईटी इज चार्ज्ड एट द फॉलोइंग रेट? आंसर विल बी ऑप्शन डी, 1.25 टाइम्स द पी स्केल। कहता है पीसीईटी चार्ज होता है पी स्केल का 1.25 गुना होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, द मिनिमम कंपोजिशन ऑफ पीसीईटीज? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 15 वीपीज। कहता है पीसीईटी की न्यूनतम संरचना क्या है? तो 15 वीपीज होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच बुक ऑफ आईआरसीए कंटेनिंग फ्रेट रेट टेबल्स? आंसर विल बी ऑप्शन सी, गुड्स टैरिफ नंबर 49 पार्ट सेकेंड। कहता है आईआरसीए की कौन सी पुस्तक में माल भाड़ा दर तालिकाएं शामिल है? तो वह भाग 49 गुड्स टैरिफ नंबर 49 भाग 2 है। सी जो होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 48 है, हु शैल हैव पावर टू कैटेगराइज ए स्टेशन एज NSG 4 कैटेगरी इफ इट इज ए प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंपॉर्टेंस एंड और एन इम्पॉर्टेंट जंक्शन स्टेशन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, GM। कहता है यदि कोई स्टेशन पर्यटन स्थल है या महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन है तो उसे NSG 4 श्रेणी में वर्गीकृत करने का अधिकार किसके पास है? तो जनरल मैनेजर के पास है। GM। बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 49 है, फुल फॉर्म ऑफ RDSO? आंसर विल बी ऑप्शन सी, रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। RDSO का पूरा नाम होता है रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 है, लॉन्ग टर्म लैंड लीजिंग ऑफ रेलवे लैंड इज प्राइमरली हैंडल्ड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन ए, RLDA। कहता है रेलवे भूमि के दीर्घकालीन पट्टे का मुख्य रूप से प्रबंधन कौन करता है? तो RLDA करता है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा RLDA का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, रेलवे लैंड प्लान्स आर मेंटेन्ड बाय? आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो कहता है रेलवे भूमि योजना किस विभाग द्वारा संधारित होती है? तो यह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। बी जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, द RCT कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंबर्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2। कहता है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। बी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फ्लोइंग मैटर्स इज नॉट डील्ड विद द RCT? आंसर विल बी ऑप्शन सी, स्टाफ प्रमोशन डिस्प्यूट। बाद बाकी जो एक्सीडेंटल कंपनसेशन है, रिफंड ऑफ फेयर और फ्रेट है, क्लेम्स फॉर लॉस और गुड्स है, ये सब के सब होते हैं लेकिन स्टाफ प्रमोशन डिस्प्यूट नहीं होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, द ऑर्डर पास्ड बाय द RCT इज कॉल्ड? आंसर विल बी ऑप्शन बी, अवार्ड। कहता है RCT द्वारा पारित आदेश क्या कहलाता है? तो अवार्ड कहलाता है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन? आंसर विल बी ऑप्शन ए, SF4। कहता है निलंबन समाप्त करने के लिए कौन सा मानक पत्र उपयोग किया जाता है? तो SF4 है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC?
आंसर विल बी ऑप्शन बी इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। IREC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है ड्यूरिंग सस्पेंशन द एम्प्लॉय रिसीव्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी सब्सिस्टेंस अलाउंसेस। कहता है निलंबन की अवधि में कर्मचारी को क्या प्राप्त होता है, तो निर्वाह भत्ता। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर पेनाल्टी एज पर योर ऑप्शन बी इज योर आंसर रिकवरी फ्रॉम पे। कहता है रिकवरी फ्रॉम पे मेजर पेनाल्टी नहीं है, बाद बाकी रिमूवल मेजर पेनाल्टी होता है। रिडक्शन टू लोअर क्लर्क ये भी मेजर, लोअर रैंक ये भी मेजर पेनाल्टी है। डिसमिसल भी मेजर पेनाल्टी है, लेकिन अगर पेमेंट से रिकवरी है नॉर्मल है। सो बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है द चार्जेस फॉर द डिफेंस पर्सनल ट्रैवल यूजिंग वारंट्स आर पेड बाय। आंसर विल बी ऑप्शन बी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। कहता है वारंट के आधार पर रक्षा कर्मियों की यात्रा का किराया किसके द्वारा भुगतान किया जाएगा, तो लेखा महा नियंत्रण द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है रूल 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 डील्स विथ। आंसर विल बी ऑप्शन सी प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन। कहता रेलवे सेवाएं आचरण नियम 1966 के नियम 3C किससे संबंधित है, तो कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर निषेध है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है SFM स्टैंड्स फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी स्टेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट। SFM का पूरा मतलब होता है स्टेशन फैसिलिटी मैनेजमेंट। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 है रूल 22 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल्स 1966 डील्स विथ। आंसर विल बी ऑप्शन सी कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। कहता रेलवे सेवाएं आचरण नियम 1966 के नियम 22 किससे संबंधित है, मादक पेय एवं ड्रग सेवन से। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है UTS ऑन मोबाइल ऐप कैन बी डाउनलोड एंड इंस्टॉल्ड फ्रॉम एंड्रॉयड विंडोज iOS ऑल ऑफ दीज। आंसर विल बी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कहता है UTS ऑन मोबाइल ऐप जो है एंड्रॉयड से, विंडोज से, iOS से डाउनलोड कर सकते हैं। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है रेलवे बोर्ड इज हेडेड बाई। आंसर विल बी ऑप्शन बी चेयरमैन एंड CEO। रेलवे बोर्ड जो है चेयरमैन CEO द्वारा हेड होते हैं। क्वेश्चन 65 है रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया व्हेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डलहौजी। आंसर विल बी ऑप्शन सी। कहता है भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 66 है विच कमोडिटी वाज एक्सपोर्टेड टू बांग्लादेश फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन पीरियड मई टू अगस्त 2020 बाई इंडियन रेलवेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी ऑनियंस। कहता है मई से अगस्त 2020 के कोविड लॉकडाउन की अवधि के दौरान भारतीय रेल द्वारा पहली बार बांग्लादेश को कौन सा माल निर्यात किया गया था, तो ओनियन भेजा गया था, प्याज भेजा गया था। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मिनिमम इसेंशियल एमेनिटीज। आंसर विल बी ऑप्शन बी वेटिंग हॉल। कहता है निम्न में से कौन सी न्यूनतम आवश्यक सुविधा है, तो वेटिंग हॉल है, प्रतीक्षालय है, बाद बाकी जो है जरूरी नहीं है, ये रहना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 68 है बैटरी ऑपरेटेड कार्ट्स एट बिग स्टेशंस आर मींट फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन बी फिजिकली चैलेंज्ड और एल्डरली पैसेंजर। कहता है बड़े स्टेशनों पर बैटरी द्वारा संचालित कार्ट किसके लिए होते हैं, तो शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त या वृद्ध यात्री होते हैं उनके लिए होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है वाटर वेंडिंग मशीन एट स्टेशन आर ऑपरेटेड अंडर। आंसर विल बी ऑप्शन ए रेलवे कैटरिंग पॉलिसी। कहता है स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीन का संचालन किसके अंतर्गत होता है, तो रेलवे कैटरिंग नीति के अंतर्गत होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है डोर स्टेप बैंकिंग MOU साइंड बिटवीन साउथ सेंट्रल रेलवेज एंड। आंसर विल बी ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कहता है डोर स्टेप बैंकिंग जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से किया गया है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है पैसेंजर्स एमिनिटीज आर फाउंड मेनली थ्रो। आंसर विल बी ऑप्शन ए प्लान हेड 53। कहता है यात्री सुविधाओं के लिए मुख्य रूप से धन कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्लान हेड 53 द्वारा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है हु हैव बीन गिवन ट्रांजैक्शनल राइट्स इन रेल मदद। आंसर विल बी ऑप्शन सी ब्रांच ऑफिसर्स।
कहता रेल मदद में लेन देन संबंधी अधिकार किसे दिए गए हैं? तो ब्रांच ऑफिसर को, शाखा अधिकारी को। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सॉरी, हु हैव बीन गिवन ट्रांजैक्शनल राइट्स इन रेल मदद? आंसर विल बी ऑप्शन बी, रेलवे बोर्ड। कहता रेल मदद में लेन देन संबंधी अधिकार किसे दिए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड को दिए गए हैं। बी आपका राइट आंसर है, बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, हु हैव बीन गिवन ट्रांजैक्शन राइट्स इन रेल मदद? आंसर विल बी ऑप्शन सी, ब्रांच ऑफिसर। कहता रेल मदद में लेन देन संबंधी अधिकार ब्रांच ऑफिसर को दिए गए। सी आपका राइट आंसर होगा, पहले जो बोले थे वही आंसर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, दिव्यांगजन फ्रेंडली टॉयलेट्स मस्ट हैव? आंसर विल बी ऑप्शन बी, सफिशिएंट टर्निंग रेडियस फॉर व्हील चेयर। कहता है दिव्यांगजन अनुकूलन शौचालयों में क्या होना आवश्यक है? तो व्हील चेयर के लिए पर्याप्त टर्निंग रेडियस होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, परमिसिबल फ्री टाइम फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम रेलवे परमिसेस एज गुड्स एज एट ग्रुप 1 स्टेशन इज हाउ मेनी आवर्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 12 आवर्स। कहता है समूह ए स्टेशन पर रेलवे परिसर से माल हटाने के लिए अनुमत निःशुल्क समय कितने घंटे का दिया जाता है? तो 12 घंटे का। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, हु इज द कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर फॉर जीसीटी बेइंग फुली डेवलप्ड ऑन रेलवे लैंड? आंसर विल बी ऑप्शन सी, सीनियर डीसीएम। कहता है रेलवे भूमि पर पूर्ण रूप से विकसित किए जा रहे जीसीटी के लिए समन्वय करने वाले अधिकारी कौन होते हैं? तो सीनियर डीसीएम होते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 76 है, व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ पावर फॉर वेबल ऑफ डेवरेज चार्ज ऑफ डीआरएम? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ₹25,000 पर वैगन। कहता है डीआरएम के लिए डेमरेज शुल्क माफ करने की शक्ति सीमा कितनी है? तो 25,000 रुपये प्रति वैगन। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अंडर जीसीटी पॉलिसी फर्स्ट और लास्ट माइन कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड थ्रू? आंसर विल बी ऑप्शन बी, रेलवे साइडिंग्स। कहता है जीसीटी नीति के अंतर्गत प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी किसके माध्यम से प्रदान की जाती है? तो रेलवे साइडिंग के द्वारा। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच 2 days आर नोटिफाइड इन ए वीक फॉर अकॉर्डिंग हायर प्रायोरिटी टू ट्रैफिक कवर्ड अंडर द प्रीमियम इंडेंट स्कीम? आंसर विल बी ऑप्शन सी, मंडे एंड फ्राइडे। कहता प्रीमियम इंडेंट योजना के अंतर्गत आने वाले ट्रैफिक को उच्च प्राथमिकता देने के लिए सप्ताह में कौन से 2 दिन सुनिश्चित किए गए हैं? तो सोमवार और शुक्रवार है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, इज्जत मंथली सीजन टिकट इज इशूड टू पर्सन वर्किंग इन अनऑथराइज्ड सेक्टर हुज मंथली इनकम इज अप टू ₹1,500। कहता है इज्जत मासिक सीजन टिकट उन व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिनकी मासिक आय 1,500 रुपये है। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, रिफंड ऑफ फेयर इज एडमिसिबल एज पर रूल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवेज एक्ट 1989? आंसर विल बी ऑप्शन डी, सेक्शन 52। कहता है किराए की वापसी रेलवे अधिनियम 1989 के किस धारा द्वारा होता है? तो धारा 52 है, 52 है। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, इन विच ऑफ द वैगन ऑटोमोबाइल ट्रैफिक कांट बी मूव्ड? आंसर विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। देखिए BCCNR, BCACM, BCACBM इसमें होते हैं, सो इसलिए इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 82 है, इन केस ऑफ डाइवर्सन ऑफ ए वैगन और रेक हु विल कलेक्ट द डाइवर्सन फी? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओरिजिनल फॉरवर्डिंग स्टेशन। कहता है किसी वैगन या रेक के डाइवर्जन की स्थिति में डाइवर्जन शुल्क किसके द्वारा वसूला जाएगा? तो मूल प्रेषण स्टेशन द्वारा, ओरिजिनल फॉरवर्डिंग स्टेशन द्वारा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सीनियर डीसीएम इन consultation with senior DOM is authorized to grant permission for advance stocking up to maximum period of? Answer will be option B, 10 days. Sorry, answer will be option A, 5 days. कहता है सीनियर डीसीएम जो है सीनियर डीओएम के परामर्श से अग्रिम स्टॉकिंग की अनुमति अधिकतम कितने दिनों तक दे सकता है? तो 5 दिन। ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 84 है, सिग्नेज फॉर दिव्यांगन एक्सेसिबिलिटी शुड इंक्लूड? आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ब्रेल इंस्क्रिप्शन,
पिक्टोग्राम्स, हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट। कहता है दिव्यांगजन की पहुंच सुविधा के लिए संकेतों में क्या शामिल होना चाहिए, तो ब्रेल लेखन होना चाहिए, चित्र प्रतीक होना चाहिए, उच्च कंट्रास्ट वाला पाठ होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर डी होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 85 है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी एट स्टेशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए DRM। कहता है स्टेशनों पर पहुंच संबंधी सुविधाओं के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेवारी किस संस्था की है, तो DRM के हैं, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 86 है अकॉर्डिंग टू द कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन फॉर पैसेंजर एमिनिटीज व्हाट इज द मिनिमम एनुअल पैसेंजर अर्निंग ऑफ NSG1 स्टेशन, आंसर विल बी ऑप्शन डी मोर देन 500 करोड़ रुपीज। कहता है यात्री सुविधाओं के लिए स्टेशनों के वर्गीकरण के अनुसार NSG1 स्टेशन की न्यूनतम वार्षिक यात्री आय कितनी होनी चाहिए, तो 500 करोड़ से अधिक होना चाहिए, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 87 है विच स्मॉल स्केल वेंडिंग यूनिट टाइप इज एक्सप्लिसिटली बैंड फ्रॉम रिसीविंग न्यू लाइसेंस फ्रॉम जोनल रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी घुमचक दलाह। कहता है किस लघु स्तर के वेंडिंग यूनिट प्रकार को जोनल रेलवे द्वारा नए लाइसेंस प्राप्त करने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है, तो गोमचा डल्ला को, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है व्हाट इज द सेलिंग लिमिट स्टिपुलेटेड फॉर कमीशन पेएबल टू ए हॉल्ट एजेंट, आंसर विल बी ऑप्शन बी अप टू 15%। कहता है हॉल्ट एजेंट को दे कमीशन की अधिकतम सीमा कितनी है, तो 15% तक है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है फॉर द पर्पस ऑफ क्लोजिंग द कोचिंग एंड गुड्स अकाउंट इनटू हाउ मेनी पीरियड्स इज द मंथ डिवाइडेड, आंसर विल बी ऑप्शन सी 3 पीरियड्स। कहता है कोचिंग और गुड्स खातों को बंद करने के उद्देश्य से महीने को कितने अवधियों में बांटा जाता है, तो 3 अवधियों में, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है व्हाट इज द डिस्टेंस स्लैब इन किलोमीटर्स used for calculating basic passenger fare in AC2 tires service in the range of 1001 km to 1250 kilometers, answer will be option D 25 km. Question number 91 according to the goods tariff the minimum distance for charge stipulated for all commodities is, answer will be option A answer will be option B 125 kilometers। कहता है गुड्स टैरिफ के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए न्यूनतम वसूली योग्य दूरी कितनी निर्धारित की गई है, तो 125 किलोमीटर, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है द इनिशियल पीरियड ऑफ एंगेजमेंट फॉर STBA एट NSG5 और NSG6 कैटेगरी स्टेशन इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 years। कहता है NSG5 और NSG6 श्रेणी के स्टेशनों पर STBA की नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है, तो 3 वर्ष का होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है COA डेवलप्ड बाय क्रिस इज द एब्रेविएशन ऑफ, आंसर विल बी ऑप्शन ए कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन। क्रिस द्वारा विकसित COA का पूरा नाम क्या होता है, तो कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIG, आंसर विल बी ऑप्शन बी सर्विस इंप्रूवमेंट ग्रुप। SIG का पूरा नाम क्या होता है, तो सेवा सुधार समूह होता है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज कंसेशन टिकट्स आर, आंसर विल बी ऑप्शन ए नॉन ट्रांसफरेबल। कहता है दुरुपयोग को रोकने के लिए रियायत टिकट कैसे होते हैं, तो गैर हस्तांतरणीय होते हैं, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है इन QR कोड बेस्ड टिकटिंग द QR कोड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, आंसर विल बी ऑप्शन बी पैसेंजर एंट्री एंड वेरिफिकेशन एट स्टेशन। कहता है QR कोड आधारित टिकटिंग में QR कोड का मुख्य रूप से उपयोग किस लिए किया जाता है, तो कहता है स्टेशनों पर यात्री प्रवेश और सत्यापन के लिए, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है विच फैसिलिटी अलाउज पैसेंजर टू प्री ऑर्डर मील्स ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी, आंसर विल बी ऑप्शन ए कैटरिंग। कहता है ट्रेन यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन अग्रिम रूप से ऑर्डर करने की सुविधा किसके माध्यम से मिलती है, तो कैटरिंग के, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है विच रेलवे ऐप इज कंसिडर्ड एज सुपर ऐप प्रोवाइडिंग ऑल इन वन सर्विसेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी रेल वन। कहता है कौन सा रेलवे ऐप सुपर ऐप माना जाता है जो सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रदान करती हैं, तो रेल वन है, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है इन UTS मोबाइल टिकटिंग टिकट्स कैन नॉट बी बुक्ड इफ, आंसर विल बी ऑप्शन सी पैसेंजर इन ऑन द प्लेटफॉर्म। कहता है UTS मोबाइल ऐप में जो है टिकट बुक नहीं होगा अगर पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे है, बाद बाकी 2 किलोमीटर दूर है, मोर देन 5 किलोमीटर है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 100 है द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर ट्रेन इज, आंसर विल बी ऑप्शन बी 60 डेज। ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि 60 दिनों की होती है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द ऑफिशियल लैंग्वेज, आंसर विल बी ऑप्शन बी आर्टिकल 343। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा का उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 343 है, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है वेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी 1963। कहता है राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था, 1963 में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, आंसर विल बी ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 104 है विच स्टेट रीजन फॉल्स अंडर रीजन ए, आंसर विल बी ऑप्शन बी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। कहता है क्षेत्र ए में कौन से राज्य क्षेत्र शामिल है, तो हिंदी भाषी राज्य आते हैं, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है ऑन विच डेट वाज द हिंदी डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। कहता है हिंदी को राजभाषा किस तिथि को घोषित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है हिंदी ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज, आंसर विल बी ऑप्शन सी 3। कहता है सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली हिंदी प्रशिक्षण कितनी श्रेणियों में विभाजित की गई है, तो 3 में, सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है विच आर्टिकल अलाउज द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस बियॉन्ड 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए आर्टिकल 343। कहता है संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों के बाद भी आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की अनुमति कौन देता है, तो आर्टिकल 343 देता है, ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हिंदी टीचिंग स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एज पर आंसर विल बी ऑप्शन डी प्रकृति। कहता है निम्न में से कौन सा सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण योजना नहीं है, तो प्रकृति नहीं, बाद बाकी प्रबोध प्रज्ञान प्रज्ञा है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 109 है द डेवलपमेंट ऑफ राजभाषा हिंदी इज टू बी कैरिड आउट इन विच स्क्रिप्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी देवनागरी। राजभाषा हिंदी का विकास किस लिपि में किया जाना है, तो देवनागरी में, बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, आंसर विल बी ऑप्शन ए बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर हुए। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग जो है सिकंदराबाद डिवीजन में हुए CCTS के सेकेंड शिफ्ट में हुए एग्जाम को देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैनल सरकंडॉन LDC क्लासेस।